Hello, bachcho. Let's see this question. The question says that read the following statements A and B carefully and choose the correct option. Statement A, curd is more nutritious than milk. Statement B, LAB produces LAB present in curd checks the growth of disease causing microbes. Option 1, both the statements A and B are incorrect. Option 2, statement A is correct but B is incorrect. Option 3, both the statements A and B are correct and B is correct explanation of A. And option 4, both the statements A and B are correct but B is not the correct explanation of A. तो इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें बताना है कि अकॉर्डिंग टू दिस टू स्टेटमेंट्स इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा. तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द कर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई है कर्ड की. अब फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि कर्ड जो होता है वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस रहता है एज कंपेयर टू मिल्क. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. ऐसा क्यों रहता है, देखो जब मिल्क जो होता है ना इट इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कर्डलिंग. ठीक है, कर्डलिंग के प्रोसेस से ये मिल्क जो है ये कर्ड में चेंज होता है. एंड ये जो मिल्क कर्ड में चेंज होता है ये कैसे चेंज होता है, बाय द एक्शन ऑफ सम बैक्टीरिया जिनको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर हम इन्हें शॉर्ट में क्या बुला सकते हैं, LAB लैब. ठीक है, तो ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रहते हैं ये क्या करते हैं मिल्क के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, लैक्टिक एसिड. एंड एज अ रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ दिस कर्डलिंग प्रोसेस, ये इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, कर्डलिंग प्रोसेस. यहाँ पे मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. तो अब अगर हम कर्ड को देखें तो कर्ड के अंदर एक एडिशनल विटामिन रहता है दैट इज विटामिन B12 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी न्यूट्रिशियस फॉर आवर बॉडी. ठीक है, तो ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या रहता है कि ये जो हमारे गट के माइक्रोफ्लोरा है ना, गट माइक्रोफ्लोरा यानी कि गट के अंदर जो गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं जो फाइट करते हैं ऑल द पैथोजेनिक बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जो खाने के साथ या फिर गट जो हमारे गट के थ्रू जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया घुस जाते हैं, पैथोजेनिक या फिर डिजीज कॉजिंग जो भी बैक्टीरिया रहते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको ये फाइट करने में हेल्प करते हैं. कौन, गट माइक्रो फ्लोरा. ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. तो ये क्या करते हैं, फाइट करते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. एंड इनका रहना हमारे गट के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज अगर इनका नंबर कम हो गया हमारे गट के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर, तो क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर वेरियस डिजीजेस आने शुरू हो जाएंगे. तो उनको मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, ये विटामिन B12. एंड कर्ड जो है बहुत ही अच्छे अमाउंट में हमें ये प्रोवाइड करता है. दैट इज़ वाई इट इज़ मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क. अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट देखें बी वाला तो उसमें यही लिखा गया है कि लैब प्रेजेंट इन कर्ड चेक्स ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. वो क्या करता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स का ग्रोथ जो है वो मेंटेन करके रखता है, कम करके रखता है. कैसे, बाय मेंटेनिंग द ग्रोथ ऑफ गट माइक्रोफ्लोरा दैट इज द गुड माइक्रोब्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड अवर गट. ओके, तो हम कह सकते हैं कि both the statements A and B are correct and B is the correct explanation of the statement A. So option 3 will be the correct answer for this question. So I hope you have understood it well. Best of luck.